Keep. We got the swag, boy. We got the swag, boy. We grinding fucking hard, boy. Grinding fucking hard, boy. You people stuck in traffic. People stuck in traffic. अपन सबसे hard, boy. We got the swag, boy. हाँ. तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है कलाकार ट्रेडर। आज मैं आपके लिए ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी लेके आऊँ जिसका नाम है रैपिड ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी विद फास्ट एंट्री एंड एग्जिट। ये जो स्ट्रेटेजी है कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड रिवर्सल जो होता है ना उसको कैच करने में मदद करेगा और काफी बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। इस वीडियो को ना आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पक्का देखना, नहीं तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर करके देखते हो, बीच बीच में से देखते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाते हैं तो फिर सर बोलते हो सर स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई, काम नहीं कर रही है। तो प्लीज गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा। और काफी सारे लोगों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि सर आपने कलाकार ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल सेल कर दिया है क्या? तो नहीं गाइस, मैं कुछ एडवांस सेटअप पे काम कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। हमारे दूसरे सर हैं जो आपको कोर्सेज में पढ़ाते हैं, वो आपको डेली वीडियोस दे रहे हैं और उन डेली वीडियोस का रिजल्ट तो आप देख ही रहे हो, कितने अच्छे कॉल्स मचा के जा रहे हैं। ये एक्सेल शीट आपको देखने को मिल रही होगी, कितने अच्छे पॉइंट्स हमें कैप्चर करने को मिला है। ये फ्यूचर का है, आप इक्विटी का भी देख सकते हो, अपनी क्वांटिटी डाल के कितना आप पैसा बना सकते थे। पर कोई नहीं, हम डेली वीडियोस अपलोड करेंगे अपने स्टॉक एनालाइज के साथ और बैंक निफ्टी के साथ। तो स्टे ट्यून विद अस। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाओ टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करो। और हाँ गाइस, हमारा 20 फरवरी से 2 क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, ऑप्शन बाइंग एंड टेक्निकल एनालाइजिंग कोर्स, जिसके अंदर हम प्राइस एक्शंस पढ़ाते हैं, अपने सीक्रेट स्ट्रेटेजीज देते हैं हम आपको स्टॉक सिलेक्शन के, कैसे हम ये स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें होती है। और दूसरा कोर्स है हमारा ऑप्शन सेलिंग का कोर्स, जो बेसिकली 2 मंथ्स का कोर्स है। उसके अंदर हम आपको 2 मंथ्स फ्री कॉल्स भी देते हैं साथ साथ। तो चलो गाइस, हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेलकम फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑप्शन लवर्स के लिए, ये कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसके मेरे पास 2-3 वेरिएंट है, मैं आपको एक ये वेरिएंट दे रहा हूँ। जो प्रीवियस मैंने आपको ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी दी थी, उसका एक एडवांस सेटअप मैंने डेवलप कर लिया है। आप जल्दी से 4K करवा दो मेरे सब्सक्राइबर, मैं डेफिनेटली वो 4K गिफ्ट के नाम पे मैं उसको अपलोड करूंगा। तो इस स्ट्रेटेजी की बात करते हैं हम। ये जो स्ट्रेटेजी है ये कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की। और इस स्ट्रेटेजी की जो यूएसपी है, वो यूएसपी ये है कि आपको मॉर्निंग में जो ट्रेंड रिवर्स होता है 10 बजे से पहले, वो आपको कैप्चर करने को मिलेगा और काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ। इसका टाइम फ्रेम भी बताऊंगा, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। प्लीज बैक टेस्ट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको बैक टेस्ट भी करना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। ओके, और इस स्ट्रेटेजी को अगर आपको एडवांटेज लेना है तो आपको थोड़ा ग्रीडी होना पड़ेगा, थोड़ा लालची होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो है वो कहीं ना कहीं 30% सक्सेसफुल है। तो आपको जब तक ट्रेंडी मार्केट नहीं मिलेगा तब तक आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो, कोई भी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी लगा लो, काम नहीं करने वाली वो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी, अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो यस, अगर ट्रेंडिंग मार्केट आपको ट्रेंड रिवर्सल में मिल गया तो भाई वारे नारे हो जाएंगे आप। और इस स्ट्रेटेजी के अंदर कहीं ना कहीं आपको अपना इमोशन कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। जो रूल्स है वो रूल है, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर ही कि आप कैसे अपना एक जनरल बना सकते हो, उसके अंदर सारी चीजें लिख सकते हो, वो सारी चीजें मैं इंक्लूड करूंगा। तो चले हम अब एंट्री रूल्स के अंदर। देखो, रूल्स एकदम सिंपल है। डेल्टा, अगर किसी को डेल्टा नहीं पता मैं आई बटन में दे दूंगा, अब वो वीडियो जाके देख सकते हो डेल्टा का मतलब क्या होता है। तो जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे उसका डेल्टा 0.30 के ऊपर होना चाहिए। टाइम फ्रेम 1 मिनट का होगा बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, और जो सेटिंग होगी RSI की वो 60-40 की सेटिंग होगी। और जो सेकेंड इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं स्टॉक RSI, हम वो डिफॉल्ट सेट, मैं बताऊंगा चार्ट पे जाने के बाद कैसे हमें एंट्री एग्जिट देखना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो चलो अब हम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चलते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा। इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो प्रीमियम पे डिसाइड होगा, ना कि स्पॉट पे डिसाइड होगा। जो स्पॉट हम देखते हैं 30,000 इतना चल रहा है तो हम इन द मनी कॉल ले ले, आउट द मनी कॉल ले ले, नहीं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें 2 चीजों से लेना देना है। पहला, डेल्टा 0.30 के ऊपर होना चाहिए, पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंड कंडीशन जो रहेगी वो रहेगी हमारी 100 to 150 प्रीमियम। अगर आपको लगता है कि सूटेबल है मेरे लिए, डेफिनेटली जा सकते हो, या फिर 200 to 250 प्रीमियम अगर आपके लिए सूटेबल है तो आप जा सकते हो। नो डाउट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए।
बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट बुकिंग के इसमें। तो रूल फॉर एग्जिट एकदम सिंपल है, स्कैल्पिंग है ये। स्कैल्पिंग मतलब एंट्री लेने के बाद ही आपका जो बटन है वो एग्जिट पे होना चाहिए, ठीक है। एंट्री लेते ही आपको एग्जिट का सोचना है। क्यों? क्योंकि आपको क्विक मोमेंटम कैच करना है। अगर बैंक निफ्टी 100 to 200 पॉइंट ट्रैवल कर रहा है तो आपको क्विक मोमेंटम मिलेगा। और इसके अंदर जो एंट्री है ना बहुत मायने रखती है वो। क्यों? क्योंकि जहां आपकी एंट्री होगी ना उस हिसाब से आपका एग्जिट भी डिसाइड होता है। तो आपकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कैसे एंट्री करनी है, वो सारी चीजें भी बताऊंगा, चार्ट पे बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा थ्योरी क्लियर कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया आपकी एग्जिट कैसे होगी। एंट्री लेते ही आपका जो बटन है एग्जिट पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसी आप एंट्री लोगे वैसी आपका हाथ जो है, आपका माउस का स्क्रोल जो भी चीज है एग्जिट पे आ जाना चाहिए। चाहे वो एसएल हिट करे आपको एग्जिट कर देना है, चाहे वो टारगेट हिट करे आपको एग्जिट कर देना, आपको रुकना नहीं है। देखो गाइस, हम अपनी चार्ट की तरफ आ चुके हैं। ये स्पॉट का चार्ट है, बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, फ्यूचर नहीं है ये, इंडेक्स स्पॉट का चार्ट है। टाइम फ्रेम 1 मिनट का है। आरएसआई आपको लगाना है, सेटिंग है इसकी 60 एंड 40 की। देन स्टॉकेट से आरएसआई लगाना है आपको डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। एंट्री एग्जिट बहुत ही सिंपल है, आपको आरएसआई का पता है, आरएसआई क्या इंडिकेट करता है। अब आपको देखना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। लास्ट फ्राइडे का डाटा है इसके अंदर, 12 फरवरी का। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इतनी बड़ी रैली थी। जब आरएसआई अपने 60 के लेवल के अंदर घुस गया होगा, इस वाले कैंडल के अंदर घुस गया है, जब आरएसआई अपने 60 के लेवल पे एंट्री हो गया है, यहाँ इसके ऊपर है तब नहीं देखना है, तब ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जब वो घुस जाएगा अंदर तब आपको देखना है। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आरएसआई यहाँ पे आता है अपने 60 के लेवल पे, टच करता है, देन रिवर्स हो जाता है। तो वहां पे स्टॉप लॉस उड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अंदर आरएसआई को घुसने देना है अंदर, और स्टॉकेट से वो भी वापस अपनी टेरिटरी में वापस आएगा, वो अपने बॉर्डर पे वापस आएगा। तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिल गया, आरएसआई भी जा रहा है, स्टॉकेट भी जा रहा है। यहाँ पे आपको एक की गई एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आपका इस कैंडल का आप हाई रख सकते हो, या फिर इस कैंडल का हाई, यहाँ पे जो हाई है वो रख सकते हो। और जो आपका एग्जिट रहेगा, एग्जिट आपको आरएसआई के इस 40 के लेवल पे आपको एग्जिट करना है, या फिर स्टॉकेट स्टिक यहाँ पे क्रॉस हो जाता है तब आपको एग्जिट करना। मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होगी। और हाँ गाइस, नो डाउट आप लोगों को सबको पता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो 10 बजे के बाद कहीं ना कहीं हमें साइडवेज देखने को मिलता है। देन 130 के बाद कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर हमें ऐसा रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल गया तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल एग्जिट्स मिलेंगे डेफिनेटली। तो वहां पे स्टॉप लॉस हिट होने की बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो आपको कम से कम 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स का आप बैक टेस्ट कर लो, को बैक टेस्ट करना ये सारी चीजें कि हमें कितनी बार एंट्री मिली, कितने बार एग्जिट्स मिले, ठीक है। आपको एक मोटा जनरल बनाना है, ठीक है। उसके अंदर आपको लिखना है कि यहाँ पे आरएसआई एक बार, यहाँ पे हमको आरएसआई एक बार जाते हुए दिखा था और स्टॉकेट से ने यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं दिया, तो वो एंट्री फॉल हो जाएगा। आपको दोनों कंफर्मेशन के साथ जाना है। जब आप इसके अंदर परफेक्ट हो जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगी हाँ ये चीजें कैसे काम कर रही है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है। स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन चार्ट पे आ जाना है। जैसा मैंने आपको बताया, डेल्टा बहुत मायने रखता है। डेल्टा हमेशा 0.3 के ऊपर होना चाहिए, 0.3 के ऊपर होना चाहिए डेल्टा हमेशा। जितना ऊपर रहेगा उतना बढ़िया है। अगर मार्केट 100 पॉइंट्स ट्रेवल कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। डेल्टा का सिंपल सा मतलब होता है, अगर आप बहुत कम वाला डेल्टा ले लोगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस देखने को मिलेगा बहुत तेजी से, और प्रीमियम डीके जो भी चीजें होती है वो सारी देखने को मिलेगी। पर मैं एक मोटा बता रहा हूँ जिससे आपको पता होना चाहिए कि हाँ इन द एंड आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ तक सब क्लियर है। डेल्टा बता दिया, स्ट्राइक प्राइस बता दिया, एंट्री एग्जिट बता दिया मैंने आपको। अब बिजनेस कैसे करते हैं वो समझ गए आप, अब प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बस बैक टेस्ट करनी है सारी चीजें कि कितने पॉइंट्स तक ये नीचे गया था, कौन सी एंट्री फॉल्स हो रही है। बिकॉज ऑप्शन बाइंग जो है ना वो कहीं ना कहीं रिस्की है। 30% चांसेस उसके अंदर विनिंग के रहते हैं। स्टॉप लॉस हमें पता है कि यार मार्केट यहाँ तक ही जा सकता है, और जो एग्जिट होता है वो बहुत ऊपर तक हमें देखने को मिलता है अगर वन साइडेड मूव आ गया। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल है, आपको एक ट्रेंड कैच करने का मौका मिलेगा। अगर आपने एक ट्रेंड कैच कर लिया तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो एक ही दिन के अंदर अगर हमने 1:10 या 1:6 देखने को मिल गया तो कहीं ना कहीं अगर आप
2-4 दिन अगर पॉज कर लेते हैं, 2 दिन मार्केट साइडवेज रह गया, 2-4 दिन, तो कहीं ना कहीं आपका जो लॉसेस है वो 1:10 से जाने वाला है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, आपको देखना है, आपको जनरल बनाना है। जैसे मैंने आपको बोला, आपको जनरल बनाना है, आपको लिखना है कि मुझे इस डेट को यहाँ पे एंट्री दिखा था। सपोज कर लेते हैं मुझे यहाँ पे 10 फरवरी को यहाँ पे एंट्री मिला था, स्टॉकेस्टिक नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमारी बाइंग एंट्री होती है कॉल की। RSI भी यहाँ पे कर रहा है, तो हमको यहाँ पे एंट्री मिलेगी सी की। आपकी जो बुक होगी, आपको उस बुक में लिखना है कि हाँ मुझे यहाँ पे एंट्री देखने को मिली थी, इतने पॉइंट्स का मार्केट ने रैली की है, तो आप उस हिसाब से अपने डेल्टा को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर सपोज कर लो 100 पॉइंट्स का मार्केट ने मूव किया, उसको मल्टीप्लाई कर लो आप, जो भी आपका डेल्टा है उससे, तो आपको उतने पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा बफर लगा सकते हो क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चीज़ भी होते हैं ग्रीक के अंदर, वो मैं आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। पर आपको एक चीज हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड रखनी है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना। अपने आप से झूठ बोलने का मतलब ये स्ट्रेटेजी काम करती है कहीं ना कहीं। मैंने पर्सनली यूज की हुई ये सारी चीजें, तभी मैं आपको दे रहा हूँ। आपको ये नहीं बोलना है कि स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। मार्केट को टाइम दोगे तभी मतलब है मेरे बड़े भाई, कि आपको 1 नाइट के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये पेशेंस लेवल, मार्केट टाइम, ये सब नहीं मिलने वाला है। बहुत एफर्ट्स लगती है सब चीजों के अंदर, ये सब चीजें ग्रैब करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये अपने दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि आपको मार्केट को टाइम देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ द गेम है। इसके अंदर मैंने आपको एंट्री एग्जिट बता दिया है। RSI और स्टॉकेस्टिक अगर अपने लेवल पे अंदर जा रहा है, आपको यहाँ पे PE बाय करना है। जब तक RSI या फिर स्टॉकेस्टिक अपने इस दूसरे लेवल पे ना पहुंचे, आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना। एसएल हिट हो जाए, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। एसएल हिट हो गया, हमें अगेन एंट्री मिलेगी, हम अगेन जाएंगे। बट 10 बजे के बाद आपको एंट्री मिले, आपको इग्नोर करना है स्टार्टिंग फेज के अंदर। स्टार्टिंग फेज पे आप एक लॉट से काम करो और देखो कैसा रिजल्ट मिल रहा है, या फिर बैक टेस्ट करो सारी चीजें, कैसा रिजल्ट मिल रहा है आप बताओ मुझे। और सी के लिए RSI 40 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, सेम स्टॉकेस्टिक ऊपर जाना चाहिए, तब जाके हमारी एंट्री वैलिड मानी जाएगी। आप देखो कितने बार ये सेटअप काम किया, कितने बार नहीं काम किया, उस हिसाब से आप इस पे काम कर सकते हो। बहुत इजी सेटअप है ये। कहीं ना कहीं आप मार्केट को टाइम दो, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें जो भी है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम कैच करने को मिलेगा, ट्रेंड रिवर्सल कैच करने को मिलेगा। और आपको एक चीज हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना है, आपको आपका इमोशन नहीं आने देना है। आपको आपका इमोशन हमेशा कंट्रोल करके चलना है। ये साइकोलॉजी की बात है। मैं कहीं ना कहीं इस वीडियो में क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट में आ जाते हैं छोटा कैपिटल लेके, ऑप्शन देखते हैं कि यार छोटे कैपिटल में इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो आपको वो चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी कि ऑप्शन बाइंग कहीं ना कहीं 30% सक्सेसफुल है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं 70% साइडवेज रहता है, 30% अच्छे टाइम के लिए मोमेंटम देता है। तो अभी थोड़ा मार्केट ट्रेंडिंग है तो आपको देखने को मिल रहा होगा, पर कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के बाद वापस साइडवेज मोमेंटम आपको देखने को मिले। आई विश आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आपकी एंट्री एग्जिट, आपको कैसे अपना इमोशन कंट्रोल करना है, आपको कैसे जनरल बनानी है, बैक टेस्ट करना है, आपको ये सारी चीजें मैक्सिमम 1 to 3 मंथ्स का आप कैलकुलेट करो, सारी चीजें देखो कहाँ पे ज्यादा एंट्री मिली, कहाँ पे एग्जिट मिली। और 10 बजे के बाद आपको स्टार्टिंग में अभी एंट्री मिले, प्लीज इग्नोर करो वो सारी चीजें, क्योंकि आप अभी प्रिपेयर नहीं हो वो सारी चीजों के लिए। तो आपको प्रिपेयर होना है, आपको टाइम देना है मार्केट को, तब जाके मिले। और 4K कंप्लीट कराओ जल्दी इस चैनल के, देन मैं आपको एक और ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी दूंगा, जो मैंने प्रीवियस स्ट्रेटेजी डाली थी उसको और एडवांस लेवल पे मैं दूंगा आपको। और हाँ गाइस, हमारे 20 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट 20 मेंबर्स को हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। और हाँ गाइस, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।